तो साथियों जरा सोचो, कल को अगर दुनिया खत्म हो जाती है और आपको हर चीज शुरू से शुरू करनी पड़े तो आप कैसे करोगे? ना आपके पास स्विगी रहेगा, ना जोमेटो रहेगा, आप अपना खाना कैसे बनाओगे? है ना? तो जरा सोचो कि आज से लाखों हजारों साल पहले जो लोग रहा करते थे वो अपना खाना कैसे बनाते थे और अपना जीवन यापन कैसे करते थे। तो आज मैं अनुभव ठाकुर स्वागत करता हूं आपका अंडर 24/7 जीके पीडिया पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो आज से लाखों हजारों साल पहले रहते थे और अपना जीवन यापन कैसे किया करते थे। पर उसको जानने से पहले हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लेंगे जो हमें इस लेसन में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, मतलब जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है ना। तो अगर मैं बात कर लेता हूं कि बीसी, सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर ये बीसी एडी क्या होता है, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो मैं बताता हूं मेरे भाई, सब लोग मेरे साथ साथ पीछे पीछे बोलेंगे सर ये बीसी एडी क्या होता है। तो मैंने यहां पे एक टाइमलाइन ड्रॉ कर दी, और इसमें क्या किया, ये एक सेंटर पॉइंट ले लिया, इसको हम लोग बोलते हैं बर्थ ऑफ जीसस, बर्थ ऑफ जीसस। ठीक, मतलब इस टाइम पे जो जीसस था उनका जन्म हुआ था। तो इसको इनके जन्म के पहले वाले टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? इनके जन्म के पहले वाले टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? बीसी। और कुछ लोग इसको बीसीई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीसीई। मतलब बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। ठीक, और इनके जन्म के बाद वाला जो टाइम था, इनके जन्म के बाद वाला जो टाइम था उसको क्या बोलते हैं? एडी। क्या बोलते हैं? एडी। ठीक है, तो समझ लो भाई। और इसको कई लोग बीसी को क्या बोलते हैं? बिफोर कॉमन एरा। समझ रहे हो ना? तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपसे बोल दूं कितना, 400 बीसी, कितना बोल दूं? 400 बीसी, मतलब कि जीसस के जन्म के 400 साल पहले, मतलब जीसस के जन्म के 400 साल पहले, मतलब तब की बात हो रही है। फिर 300 आ गया, फिर 200 आ गया, फिर ये 100 आ गया। फिर इनके अगर मैं बोल दूं 400 एडी, अगर मैं बोल दूं 400 एडी, तो मतलब जीसस के जन्म के 400 साल बाद की बात हो रही है। ठीक है, जैसे अभी 2026 चल रहा है, क्या चल रहा है? 2026 चल रहा है, और मैं इसके आगे बीसी लगा दूं कि मतलब जीसस के जन्म के 2026 साल पहले की बातें हो रही हैं। ठीक है, तो इस बारे में कोई दिक्कत कि बीसीई और एडी क्या होता है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बैक टू द टॉपिक। तो टाइमलाइन वही है, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, बीसी का मतलब भाई साहब बिफोर क्राइस्ट। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड बस। ठीक है, अब एक जेम्स मिल नाम के थे, उन्होंने हमारी हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था अपनी बुक में। पर किसके आधार पे किया था? उन्होंने रिलीजियन के आधार पे किया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के आधार पे कर दिया था। ठीक है, और एक हमारे हिस्टोरियन थे, कौन थे? क्रिस्टोफ। लिख लेंगे सब लोग, क्रिस्टोफ। यहीं पे पढ़ा देता हूं, ये आगे ही पढ़ा देता हूं, ये भी सब लोग लिख लेंगे। एक सेकंड बस, एक सेकंड गाइस। क्रिस्टोफ। ठीक, इन्होंने हमारी हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। इन्होंने भी हमारी हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, और वो 3 पार्ट कौन से थे? एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न। समझ रहे हो ना? तो ये 3 टाइप में इन्होंने हमारी हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया था। तो इन दोनों का नाम तो आप लोग को याद रखना ही है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं बात कर लेता हूं कि जियोलॉजिकल एरा, अगर आज के समाज की बात करते हैं, आज के टाइम की बात करते हैं, तो जियोलॉजिकल एरा जो चल रहा है, कौन सा टाइम चल रहा है? ये चल रहा है हमारा क्वार्टिनरी एरा। क्वार्टिनरी एरा चल रहा है। अगर प्रेजेंट टाइम की बात कर ली जाए तो ये वाला एरा चल रहा है। ठीक है, 2 की एपोक्स। अब यहां पे सबसे बात समझेंगे कि सर यहां पे 2 वर्ड्स हम लोग को दे रखे हैं, 2 वर्ड दे रखे हैं, एक है प्लिस्टोसीन और एक है
हेलोसीन। तो सर इन दोनों का मतलब क्या होता है? तो प्लिस्टोसीन वो एरा था जब आइस एज था। आइस एज मतलब समझो जब बहुत बर्फ बर्फ पड़ती थी और गर्मी ज्यादा पड़ती नहीं थी, ठीक है। और हेलोसीन का मतलब था जब आइस एरिया जो आइस एरा था वो खत्म हो चुका था, उस टाइम क्या गर्मी पड़ती थी, ठीक है। तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रख लेंगे सब लोग कि अर्थ जो हमारी है वो कितने साल पुरानी है? 4.5 ईयर्स ओल्ड। मतलब हमारी जो अर्थ है वो 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है, ठीक। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आर्कियोलॉजी, सर आर्कियोलॉजी क्या होता है? आर्कियोलॉजी ऐसा होता है, हमारी हिस्ट्री दो पार्ट्स में भी, और मतलब कह सकते हो कि अगर हमें हिस्ट्री के बारे में जानना है तो दो टाइप कौन से हैं? एक तो होता है हिस्ट्री और एक होता है आर्कियोलॉजी। तो हिस्ट्री वो होता है जिसमें हम लोग को रिटन डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री में क्या है। और आर्कियोलॉजी के हिसाब से अगर हिस्ट्री हम लोग अपनी देखेंगे तो उसमें हमें कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिलता है। उसमें क्या होता है, सब हमें रिमेन्स मिल जाते हैं या फिर डेड बॉडीज मतलब डेड रिमेन्स मिल जाते हैं, ठीक। तो उसके एविडेंस होते हैं, उससे हम लोग पता लगाते हैं कि आर्कियोलॉजी फैक्ट्स हैं ये। स्टडिंग द पास्ट थ्रू एक्सकवेशन, एक्सकवेशन मतलब खुदाई से जो चीजें मिलती हैं, यूज फॉर पीरियड विद नो रिटर्न रिकॉर्ड्स। वही तो मैंने बोला कि इसमें कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स हमें नहीं मिलता है। तो ये हमारा आर्कियोलॉजी हो गया। अब बात की जाए कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बोलते हैं किसको? अलेक्जेंडर भाई साहब को, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसी को, इनको एक चीज और बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी तो बोलते हैं फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, ठीक, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। अब 3 एज आ जाती है इसमें इसमें 3 एजेस आ जाती हैं। पहली बात तो कौन सी? स्टोन एज जो हम आज पढ़ रहे हैं, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। ये 3 एजेस हम लोग इसमें आज कवर करेंगे। और इसको अगर 3 एजेस में किसी ने क्लासिफाई किया है तो किसने किया है? CJ थॉमसन ने। किसने किया है? CJ थॉमसन ने, ठीक है। मीनिंग ऑफ स्टोन एज। अब सबसे बड़ी बात, इसमें हम एक वर्ड पढ़ेंगे लिथिक। हर मतलब जितने पीरियड है 3 टाइप में डिवाइड है, पेलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो इसमें जो लिथिक वर्ड आ रहा है, लिथिक का मतलब ही स्टोन होता है। क्या होता है? स्टोन, ठीक है, वही लिखा हुआ है, ठीक। अब बात करते हैं कि पीलियोलिथिक जो एज था, पीलियोलिथिक वाला जो टाइम था, वो बताओ वो कब से कब तक था? वो था सर हमारा 5 लाख BC से 10,000 BC तक। अगर मेसोलिथिक की हम लोग बात करते हैं तो 9,000 BC से 7,000 BC तक। और नियोलिथिक की अगर बात करते हैं तो 7,000 से लेके 1,000 BC तक। पर मेरी बात सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्या कि सर ये जो मेसोलिथिक दे रखा है SSC के टर्म्स में ये गलत दे रखा है। क्योंकि SSC के एग्जाम में जब भी ये आएगा तो कितना लिखोगे? 12,000 से 10,000 BC, ठीक। तो ये याद रखना, 12,000 से 10,000 BC SSC के टर्म्स में पूछता है, ठीक है। और यही याद रखना है हम लोगों को। अब सबसे पहली बात करते हैं पेलियोलिथिक क्या होता है। पेलियोलिथिक का मतलब होता है, पेलियो, इसमें एक जो वर्ड है पैलियो, ठीक। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, और लिथिक का मतलब मैंने आपको पीछे बता दिया, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो पेलियोलिथिक एज जो था वो क्या था? द अर्ली हंटर्स। इन लोग को कुछ नहीं था, मतलब सबसे पहली बात ये सबसे पुराने लोग थे। अगर आज की हिस्ट्री की हम लोग बात करें तो आज तक, मतलब हम लोग जिस एरा में जी रहे हैं, इससे पहले जितनी भी हिस्ट्री हम लोगों की ज्यादातर लोगों ने व्यतीत की है, वो 99% किसमें करी है? स्टोन एज में व्यतीत की है। किसमें करी है? 99% स्टोन एज में। और स्टोन एज के बाद जितनी भी हिस्ट्री और अभी हम लोग प्रेजेंट में रह रहे हैं वो सिर्फ 1% है। कितनी है? 1%, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो मैं बता ही चुका हूं, 5 लाख BC से 10,000 BC तक पैलियोलिथिक चला था अपना, ठीक है। और इस टाइम पे जो लोग थे वो नोमैड्स थे। नोमैड्स का मतलब समझते हो? जो लोग का कोई एक ठिकाना नहीं होता, इधर से उधर टहलते रहते, मतलब इधर से उधर घूमते रहते। किसके चक्कर में? खाने के चक्कर में और रहने के चक्कर में। इन लोगों का कोई फिक्स एरिया रहने के लिए नहीं होता है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि ये लोग क्या करते थे, इनके पास जो यूज करने के लिए स्टोन्स होते थे, मतलब अपनी रक्षा भी तो करेंगे, तो अपनी रक्षा करने के लिए इनके पास एक अनपॉलिश्ड स्टोन्स होते थे, मतलब उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता था, बहुत बड़े बड़े साइज में होते थे। क्योंकि इन लोग को इतनी क्रिएटिविटी आती नहीं थी, बहुत पुराने लोग थे लोग, ठीक है। तो इतना कोई इशू नहीं था उन लोग के साथ कि अरे बहुत पैनी कर लेते हैं इसको तो ये हो जाएगा, इसको बहुत चौड़ा कर लेते हैं तो बड़े मेहमत को मारने का काम आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उन लोग के पास इतना क्रिएटिविटी था ही नहीं, ठीक है। अब जो ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ था वो कैसे हुआ था देख लो। सबसे पहले ये आए
ड्रायोफिथेकस, फिर आए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर आए होमो हैबिलिस, फिर आए होमो इरेक्टस, देन उसके बाद आए होमो सेपियंस, जो कि होमो सेपियंस हम लोग हैं, हम लोग सिर्फ होमो सेपियंस है। हमसे पहले आए तो होमो सेपियन निएंडरलैंड्स, ठीक, निएंडरलैंड्सेस, ठीक, होमो सेपियंस मॉडर्न मैन मतलब कि हम लोग, होमो सेपियंस मतलब मॉडर्न मैन मतलब कि हम लोग, ठीक है। अराइवल ऑफ मॉडर्न मैन, होमो सेपियंस अराइव ड्यूरिंग द अपर पेलियोलिथिक पीरियड। अब बात करते हैं अपर पेलियोलिथिक की, बात करते हैं तो अपर पेलियोलिथिक होता है कि सर एक ऐसा टाइम जब एक तो आइस एज थी, आइस एज मतलब समझो जब बर्फ पड़ रही थी बहुत, और उस टाइम लोगों के पास इतनी क्रिएटिविटी नहीं थी, बहुत बड़े बड़े टूल्स यूज करते थे, ठीक है, तो वो आ जाता है हमारा अपर पैलियोलिथिक के अंदर, ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ स्टोन टूल्स, कि हम लोगों ने जो स्टोन टूल्स थे उस टाइम पे वो कैसे एवोल्यूट किए, ठीक, कैसे कैसे आगे बढ़े। अगर लोअर पैलियोलिथिक की बात कर ले तो सबसे पहली बात, इनके पास स्लाइटली बिगर मतलब बहुत बड़े बड़े टूल्स रखते थे ये लोग, और रफ स्टोन होते थे, मतलब ऐसी कोई भी क्रिएटिविटी नहीं होती थी इन लोगों के पास। और ये जो मेन काम करते थे क्रश के लिए और स्मैशिंग के लिए यूज करते, मतलब किसी भी चीज को दबाने के लिए या फिर उसको कचूमड़ चुमड़ बनाने के लिए, जो भी कह लो, ठीक है, उसके लिए यूज होता था। अब बात करते हैं मिडिल पैलियोलिथिक की, किसकी बात करेंगे, मिडिल पैलियोलिथिक की। तो उसमें क्या था, इन लोगों ने फ्लेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। फ्लेक टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है, मतलब जो नुकीले टुकड़े होते हैं, मतलब स्टोन्स के जो नुकीले टुकड़े होते हैं उनको बनाना इन्होंने चालू कर दिया, क्योंकि वो उनके और काम आने लगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको अगर किसी से बचना है तो आप पिस्टल का इस्तेमाल करोगे कि डंडे का इस्तेमाल करोगे, ज्यादा यूजफुल क्या है, ऐसा नहीं किसी को निपटा दो, निपटाने किसी को नहीं है, पर क्या है कि भाई जाहिर सी बात है जो पिस्टल है वो ज्यादा पावरफुल है, डंडे से ज्यादा पावरफुल है, तो आप पिस्टल का ही तो काम करोगे। लोग पहले लाठी का इस्तेमाल करते थे, आज हम लोग एवोल्यूशन पीरियड में है ना, ग्रोइंग स्टेज पे हैं, तो आज हम लोग पिस्टल का इस्तेमाल करते हैं मारने के लिए, ठीक है, देख लो। अब बात करेंगे अगर अपर पैलियोलिथिक की, तो अपर पैलियोलिथिक क्या होता है सर, अपर पैलियोलिथिक का मतलब होता है कोइंसाइडेड विद द एंड ऑफ द आइस एज। ये आइस एज का खत्म होने का टाइम आ गया था, और इस टाइम हेलोसीन वाला टाइम आ गया था। हेलोसीन वाला टाइम जब आइस एज खत्म हो जाता है तो गर्मी पड़ने लगती है, ठीक है। मेजर यूज ऑफ फ्लिंट स्टोन बिगेन, इस टाइम पे फ्लिंट स्टोन का यूज होने लग गया था। कौन से स्टोन का, फ्लिंट टाइप के जो स्टोन्स होते थे, बहुत नुकीले और बहुत साइज में छोटे होते थे ये, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि आर्कीबाल्ड कैरेली वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर रॉक पेंटिंग्स इन इंडिया एंड सोहनगर यूपी। ये एक इंसान थे आर्कीबाल्ड, जिन्होंने पहली बार डिस्कवरी की थी पेंटिंग्स। कहां पे, मतलब भाई उस टाइम पे कैमरा वैमरा तो होता नहीं था, ना इंस्टाग्राम होता था, ना तुम्हारी तरह स्नैपचैट होता था कि अरे यार उसने आग का आविष्कार करते थे, तुरंत स्नैप बना के भेज देता हूं। स्नैप कुछ चलता नहीं था, तो उस टाइम के जो लोग होते थे वो अपनी मेमोरीज कैसे सेव करते थे, वो रॉक एडिक्ट्स का यूज करते थे, मतलब कि जो स्टोन्स पे पेंटिंग की जाती है उसको बोलते हैं रॉक एडिक्ट्स, ठीक है। तो वो लोग अपनी मेमोरी सेव करने के लिए जो पेंटिंग्स करते थे वो रॉक्स पे करते थे, ठीक है। चल अब अगर मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट्स की, तो ये हमारा सोन वैली है। क्या है, सोन वैली, जो कि आज के टाइम पे पंजाब में स्थित है। किस जगह, पंजाब में। ये वाला जो पार्ट आ गया, ये लिख लो भाई, ये आ गया सोन वैली, ठीक है। अब अगर बात कर दूं बेलन वैली, मिर्जापुर यूपी, मिर्जापुर यूपी, तो ये आ गया हमारा ये बेलन वैली, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं किसकी, सर पटने महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र कहां है बताओ भाई, ठीक। और अगर मैं बात कर दूं अतिरम पक्कम तमिलनाडु, जो कि हमारा यहां पे स्थित है। मेरे कमेंट में बताओ जल्दी, महाराष्ट्र किस जगह पे, कौन सा वाला पॉइंट है, तमिलनाडु वाला जो पॉइंट है ये रहा, ठीक है। अब जो एसएससी फोकस करती है वो इस बात पे है, दिडवाना कहां है, राजस्थान में। एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा अगर किसी में पिंच करता है तो ये सब तो एक आध बार ना भी आए, पर ये वाले जो भैया दिडवाना राजस्थान वाले, ये तो कंफर्म ही कंफर्म आएंगे, ठीक है। और हुंसागी जो कि अपना कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है, ये वाला जो एरिया हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारी कुछ पैलियोलिथिक साइट्स थी जो हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद करनी है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं बात कर दूं मीजोलिथिक,
तो मेसोलिथिक एक बीच वाला टाइम आ जाता है। और इसका अगर हम लोग मतलब एरा की बात करें तो बुक्स में तो दे रखा है कितना, 9000 बीसी से 7000 बीसी, पर ऐसा नहीं है। हम लोगों को एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। तो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू में कितना दे रखा है, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू में दे रखा है 12000 बीसी से कब तक, 10000 बीसी तक। समझ रहे हो, 12000 बीसी से लेके 10000 बीसी तक ये हमारा मेसोलिथिक वाला टाइम चल रहा था। अब अगर हम लोग बात करते हैं मेसोलिथिक की, तो इसमें जो क्लाइमेट चेंज था वो क्या था, स्टोन एज खत्म हो चुका था, जाहिर से पता स्टोन एज खत्म हो चुका था, हेलोसीन पीरियड आ गया था। ठीक है, तो उस टाइम क्या था, थोड़ी गर्मी भी पड़ने लग गई थी, और क्या हुआ, प्लांट्स का उगना भी पैदा हुआ। इस टाइम पे लोगों ने क्या किया कि पहले तो वो सिर्फ हंटिंग करते थे, मतलब अगर उनके डे टू डे लाइफ की बात की जाए तो वो अपना खाना इकट्ठा करते थे, और मतलब पूरी तरीके से नेचर पे निर्भर थे, मतलब किसी को मार दिया, किल करके खा लिया, मार के खा लिया, ऐसे थे। पर अब इन लोगों ने क्या किया, डोमेस्टिकेशन भी चालू कर दिया था। डोमेस्टिकेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी जानवर को पालतू बना लेना, क्योंकि पहले के टाइम पे वाइल्ड एनिमल्स होते थे, बहुत खतरनाक होते थे वो। ठीक, फिर इन लोगों ने डोमेस्टिकेशन का पालन किया और जो जितने भी एनिमल्स थे उनको क्या किया, पालना चालू कर दिया, तो जो कि उनके लिए और फ्रूटफुल हो गया। ठीक है, देख लो, फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा मतलब प्लांट्स और फौना मतलब लिविंग बीइंग्स। ठीक है, जो कि एनिमल्स में काउंट हो जाते हैं। अब माइक्रोलिथ्स इस टाइम पे आए, मतलब छोटे छोटे टूल्स आ गए थे इस टाइम पे। ठीक है, छोटे छोटे टूल्स से क्या समझते हो, छोटे और नुकीले। कई बार क्या होता है कि छोटे टूल्स ज्यादा यूजफुल होते हैं, किसके लिए, हमारे लिए, क्योंकि बड़े टूल्स से हम लोग हर चीज नहीं कर सकते हैं, पर छोटे टूल्स से हम लोग बहुत चीजें कर सकते हैं। इन लोगों ने क्या किया, छोटे टूल्स का इस्तेमाल किया, जिसमें एक वुडन क्या, एक मतलब लकड़ी की लाठी भी लगाई साथ में, और उसी से ये लोग अपना शिकार किया करते थे। ठीक है, टूल्स बिकम वेरी स्मॉल शार्प कुड बी अटैच विथ वुडन हैंडल्स, मतलब वुडन हैंडल से अटैच कर दिया था। ठीक है, न्यू लाइफस्टाइल, ह्यूमन रिमेन्ड हंटर्स बट स्लोली बिगन टेमिंग विद वाइल्ड एनिमल्स। यही तो मैंने बताया, क्या बताया, यही बताया कि सर उस टाइम पे वो लोग पूरे तरीके से वाइल्ड लाइफ पे, पूरे तरीके से मारने पे निर्भर नहीं थे, वो नेचर पे तो निर्भर थे ही थे, और साथ साथ क्या किया था सर, साथ साथ उन लोगों ने जानवरों को अपना दोस्त बनाया, उनको पालना चालू कर लिया। अब उनको उन्हें पालना चालू कर, उनकी दूध की व्यवस्था भी हो गई, तो उन लोग अब दूध की व्यवस्था भी थी उनके पास। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो की मेसोलिथिक साइट्स, अब यहां पे जो साइट्स की बात करते हैं, बगौर जो कि अपने राजस्थान में है, इसको हम लोग लार्जेस्ट माइक्रोलिथिक साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट माइक्रोलिथ साइट इन इंडिया, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ, बताओ। अब हाँ, एक पॉइंट मेरे साथ साथ सब लोग लिखेंगे, एक सेकेंड। होमो इरेक्टस, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, और सब लोग साथ में लिखेंगे। होमो इरेक्टस का जो स्कल था, होमो इरेक्टस का जो स्कल था, वो कहां मिला था, कहां मिला था, हथनोरा में। कहां मिला था, हथनोरा में मिला था। ठीक है, तो यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं, चौपानी मांडो, ये मांडो पड़ता है यूपी के अंदर। कहां पड़ता है, यूपी के अंदर पड़ता है। लोकेटेड नियर बेलन वैली, बेलन वैली अभी हमने पीछे पढ़ा ना, बेलन वैली कहां था, यूपी में ही तो था। ठीक है, बेलन वैली यूपी में। एज द केव ऑफ पॉटर्स, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, केव ऑफ पॉटर, मतलब कुम्हारों की गुफा नाम से। मतलब अब एक चीज समझना, उस टाइम के लोग पिट्स में क्यों रहते थे, पिट्स का मतलब कि गड्ढों में, गड्ढों में इस वजह से रहते, गड्ढे में रहने से ठंडक मिलती थी, क्योंकि भाई उन लोग को स्टार्टिंग से ही ठंडक में रहने की आदत, स्टोन एज वो सॉरी आइस एज था। आइस एज के बाद वे लोग हेलोसीन में आ गए, तो गर्मी पड़ने लग गई, तो ये लोग पिट ड्वेलिंग्स में रहने लग गए। पिट ड्वेलिंग्स का मतलब जमीन के अंदर गड्ढा करके उसके अंदर रहने लग गए वीआईपी तरीके से। ठीक है, अब गुजरात की अगर साइड की बात करें तो लांगगनज एंड महसाना, ये दो साइट्स हैं जो हमारी गुजरात में पड़ती हैं। कहां पड़ती हैं, गुजरात में पड़ती हैं सर। ठीक है, और साउथ इंडिया में संगनाकल्लू जो कि कर्नाटक में है, और टुटीकोरिन ये हमारा तमिलनाडु में। तो ये साइट से याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमसे स्टोन एज में पूछता है तो हमसे ये नहीं पूछता कि कौन सा कितने साल तक था, मतलब अगर मेसोलिथिक की बात करते हैं तो मेसोलिथिक कौन से एरिया तक कितने टाइम तक था। ठीक है, और ये लोग क्या यूज करते थे, क्या खाते थे, ये सब नहीं पूछता है। अगर आपसे पूछेगा तो साइट्स पूछेगा कि कौन सी साइट कहां पे लोकेटेड थी। अगर इसकी बेलन वैली की बात करते हैं तो बेलन वैली इंडिया के कौन से स्टेट में
था। पर आप लोग पढ़े हो अपने भाई से, अपने दोस्त से, अपने साथी से, तो तुरंत आंसर फेंक के मार दोगे सर यूपी में था। ठीक है, इतना लोड लेने की तो भाई बात ही नहीं है। चलो अब बात करते हैं भीमबेटका केव। इसको इंडिया का ओल्डेस्ट रॉक एडिक्ट्स बोलते हैं। मतलब इंडिया का अगर सबसे ओल्डेस्ट है रॉक एडिक्ट्स है, मतलब रॉक एडिक्ट्स का मतलब बताया ना जिसमें पेंटिंग्स, उस टाइम पे लोग पेंटिंग्स करते थे, वो भी रॉक्स पे करते थे। तो भीमबेटका एक ओल्डेस्ट केव माना जाता है जहां पे हमें रॉक पेंटिंग्स मिली थी। ठीक है, लोकेटेड कहां? विंध्यन माउंटेन रेंज, जो कि एमपी में लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, अब इसकी डिस्कवरी की अगर बात करते हैं तो वीएस वकानकर ने की थी। इसने की थी वीएस वकानकर, और कब करी थी? 1957। इनका नाम इतना ऊंचा कैसे हो गया भाई? ये ट्रेवल कर रहे थे, इन्होंने देखा, ये ट्रेवल कर रहे थे, इन्होंने देखा कि अरे यार वो ऐसी कौन सी माउंटेन है वहां पे, देखो कुछ तो दिख रहा है, कुछ तो है। तो इनने जाके उस पर रिसर्च किया और तब इन्होंने देखा क्या क्या देखा कि यार यहाँ तो रॉक पेंटिंग्स हो रखे हैं, रॉक एडिक्ट्स हो रखे हैं। तो इनका नाम बन गया वीआईपी तरीके के साथ, भौकाल है भाई साहब, वीएस वकानकर 1957। ठीक है, तो ये अपना घूम रहे थे, इनने खोज कर दी वहीं पे। फादर ऑफ इंडियन रॉक आर्ट भी इनको कहा जाता है, किसको? वीएस वकानकर को। अब लखुडियार केव्स की अगर बात करते हैं तो ये भी एक साइट है, पर इतनी फेमस नहीं जितनी भीमबेटका फेमस है। तो लखुडियार की अगर बात करते हैं तो ये कहां पे है? ये है उत्तराखंड में। किस जगह पे सर? ये है उत्तराखंड, हाँ उत्तराखंड में। ठीक, और कहां पे? सुयाल रिवर के पास। कौन सी नदी के पास? सुयाल रिवर के पास। ठीक है, सुयाल रिवर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाती है नियोलिथिक एज। अब इंसान थोड़ा और स्मार्ट हो जाता है। अब स्मार्ट थोड़ा हो जाता है, थोड़ा और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो अगर इसके टाइम पीरियड की बात करते हैं तो 7000 बीसी से लेके 1000 बीसी तक, 7000 बीसी से लेके 1000 बीसी तक था ये। अब नियो का मतलब हो गया न्यू, और लिथिक का मतलब मैंने बता ही चुका हूं, स्टोन। ठीक है, अब इंसान डोमेस्टिकेशन के साथ साथ क्या करने लगा? एग्रीकल्चर भी करने लग गया। मतलब अब खेती बाड़ी का भी ज्ञान हो गया था उसको। तो उसने सोचा कि अरे भाई साहब, अब तो इंसान जब, भाई नॉर्मल सी बात है, अब इंसान जब खेती करने लग गया है तो अब वो नोमैड थोड़ी ना होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि इस बार यहां खेती कर लेंगे तो अगली बार 200 किलोमीटर दूर जाके खेती करेंगे, ऐसा तो नहीं है। अब इंसान एक जगह पे रहने लग गया, नोमैड्स का टाइटल हट गया उनके माथे से। ठीक, तो अब इंसान नोमैड्स नहीं रहा, अब वो एक जगह पे रहने लग गया, क्योंकि अब वो खेती करने लग गया है। क्या करने लग गया सर? वो खेती करने लग गया है। ठीक है, तो फूड प्रोड्यूसर्स था इंस्टेड ऑफ वेंडर्स। वेंडर्स मतलब जो इधर उधर घूमते हैं, वेंडर्स, सॉरी। इन्वेंशन ऑफ पॉटरी। इस टाइम पे अब उन लोगों ने पॉटरी का भी इन्वेंशन कर लिया। मतलब उनको काले लाल बर्तन, और गेरू जानते हो, गांव में गेरू वेरू चलता है, तो गेरू कलर के बर्तन भी उस टाइम पे उन लोग को, वो लोग बनाने लग गए। इन लोगों ने इन्वेंशन कर लिया पॉटरी का। ठीक, समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो, नीडेड टू स्टोर एक्सेस फूड ग्रेन्स। और क्यों बनाते थे? सिर्फ इस वजह से, मतलब कोई भी चीज स्टोर करने के लिए। ठीक, तो इन लोगों ने एक और नया इन्वेंशन बढ़िया सा वीआईपी सा कर लिया। ठीक है, और सेटल्ड लाइफ थी। अब तो सेटल रहते, इंसान इधर तो घूमता नहीं था। पीपल क्लेम्ड प्रॉपर्टी एंड स्टार्टेड लिविंग इन अ सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर हाउस। ठीक, इस टाइम पे क्या, जब इंसान पॉटरी का इन्वेंशन जान गया तो जाहिर सी बात है कच्चे घर भी बनाने जान गया होगा मिट्टी से। ठीक है, तो उस टाइम रेक्टेंगुलर हाउस और सर्कुलर हाउस जैसे इंसान का मन होता था, अब घर बना के रहने लग गया इंसान नियोलिथिक पीरियड में, जो था कब तक? 7000 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। ठीक है, की नियोलिथिक साइट। अब नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर नियोलिथिक साइट जो मिली थी वो नॉर्थ और ईस्ट साइड में मिली थी। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान और कश्मीर की बात कर ले तो मेहरगढ़ ये आज के टाइम पे पाकिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ कहां है? पाकिस्तान में है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, सबसे पहला एग्रीकल्चर का जो एविडेंस मिला था वो कहां से मिला था? मेहरगढ़ से मिला था। अपने दिमाग में डाल लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम, मतलब मैंने भी एग्जाम देता हूं तो आई डोंट थिंक कि ये एग्जाम में आया नहीं हो, बहुत बार आया है मैंने, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में। ठीक है, और वहां पे जो वीट्स मिलते थे, मतलब जो एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले, वो क्या क्या मिले हैं? वीट, बार्ले और कॉटन। मतलब इंसान समझ इतना आगे निकल गया था उस टाइम पे कि कॉटन का भी यूज करने लग गया था। किसका? कॉटन, रुई भी बनाने लग गया था अब तो। ठीक है, अब बुर्जा होम की अगर बात करते हैं तो बुर्जा होम कश्मीर में है, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं कि यहीं पे लोग क्या होते थे? पिट्स ड्वेलिंग में रहते थे। पिट्स ड्वेलिंग मतलब गड्ढे में, कि मतलब जमीन में गड्ढा करके उसमें रहते थे।
ठीक है। और डोमेस्टिक्स डॉग्स वर ब्यूरिड विद देयर मास्टर्स। बुरजा होम एक चीज से फेमस है। अगर आपसे क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसी कौन सी जगह थी जहां पे डॉग्स को दफना दिया जाता था उनके मास्टर्स के साथ, मतलब उनके मालिक के साथ दफना दिया जाता था, तो आपके मुंह पे आंसर रखा रहना चाहिए किसका? सर जी बुरजा होम का, बुरजा होम का, जो कि कश्मीर में है। कहां पे है सर? कश्मीर में, ठीक है। अब बात करते हैं गुफक्राल। गुफक्राल ये भी कश्मीर में है। ये कहां पे सर? ये भी कश्मीर में। नॉन एज द केव ऑफ पॉटर्स, इसी को हम लोग केव ऑफ पॉटर्स बोलते हैं। मतलब ये क्या था? केव ऑफ पॉटर्स, मतलब कि ऐसी गुफा जहां पे कुम्हार रहते थे, ठीक है। फेमस फॉर एग्रीकल्चर एंड एनिमल टेमिंग, ये भी किस चीज के लिए फेमस था? एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के लिए फेमस था। और एनिमल टेमिंग मतलब कि पालतू जानवरों के लिए, ठीक है। यहाँ पे कुत्ते भी अब जो मतलब जो डॉग्स होते थे वो क्या हो जाते थे? पालतू हो जाते, वो भी अब पालतू होने लग गए थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक फेमस साइट है कोलदीवा। कोलदीवा अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन ग्लोबली, मतलब पूरे विश्व में सबसे पहले जो राइस का कल्टीवेशन मिला था एविडेंस, वो कहां मिला था? उत्तर प्रदेश के कोलदीवा में। कहां मिला था? कोलदीवा में। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे साथियों। अब बात करेंगे स्प्रेड ऑफ नियोलिथिक कल्चर। किसकी? स्प्रेड ऑफ नियोलिथिक कल्चर। तो मतलब वो तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, जो अलग रीजन्स थे वो तो पढ़ चुके हैं, ये कुछ अलग रीजन्स है। चिरांद जो कि बिहार में है, साउथ इंडिया में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आ गया, और दौजली हेडिंग जो कि असम में है, ठीक है। तो सबके अपने अलग अलग चीज लिखी हुई है। हाईली यूनिक बिकॉज टूल्स मेड ऑफ एनिमल बोन्स, ये इस वजह से फेमस है क्योंकि इस टाइम पे क्या होते थे, जो इनके टूल्स थे अभी तक तो स्टोन्स के बन रहे थे, सबको पता है, पर अब इनके जो टूल्स होने लगे वो एनिमल की बोन्स से बनने लग गए, ठीक। बड़ी बड़ी बोन्स ये लोग रखने लग गए थे, ठीक। साउथ इंडिया की बात करें, संगन कल्लू, ब्रह्मगिरी, मस्की, उतनूर वर मेजर सेंटर्स फॉर मिलेट कल्टीवेशन। किसके? मिलेट कल्टीवेशन, मतलब कि बाजरा की खेती के लिए ये लोग बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। किसके लिए? बाजरा की खेती करने लग गए थे वीआईपी तरीके से, ठीक है। जेडाइट स्टोन, मतलब एक टाइप का स्टोन होता है जेडाइट, वो यहां पे मिलने लग गया। कहां पे? दजौली हेडिंग, जो कि कहां है? कहां है? असम में है, ठीक है। मार्क कर लेंगे, असम में है भाई साहब, ठीक है। ग्लोबल फैक्ट की अगर बात करें, कटल ह्यूकन इन टर्की इज कंसिडर वन ऑफ द वेरी फर्स्ट ह्यूमन प्रोटोसिटीज इन द वर्ल्ड। अपने मतलब का नहीं है, एग्जाम में नहीं आता क्योंकि ये, ठीक है। एनालिसिस स्पेस। अब एक बात, एक पीरियड और आया, चालकोलिथिक एज, चालकोलिथिक एज। अब अगर मैं बात करूं सर ये चालकोलिथिक कब आया? सर ये चालकोलिथिक आया 3500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक, 3500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। और इसी टाइम पे इंसान ने, ह्यूमंस ने, होमोसेपियंस ने सबसे पहले कॉपर का यूज किया था, किसी मेटल का यूज किया था, जो कि क्या था? कॉपर। इस टाइम पे इंसान ने सबसे पहले एक मेटल का यूज किया था, वो था कॉपर, ठीक है। चलो, तो अगर चालकोलिथिक की बात कर लेते हैं कि सर चालकोलिथिक होता क्या है, बता तो दिया। तो चालको मतलब होता है कॉपर, और मैंने टाइम पीरियड तो बता दिया 3500 बीसी से 1000 बीसी तक, ठीक है। अब फर्स्ट मेटल, कॉपर वॉज द फर्स्ट, वेरी फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड एंड यूज्ड बाय ह्यूमंस। वही मैंने बताया ना, सबसे पहले कॉपर मिल गया था, समझे। लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट, पीपल लिव्ड इन रूरल कम्युनिटीज यूजिंग ब्लैक एंड रेड वेयर। अब ये समझो, इस टाइम पे जो लोग थे उस टाइम रेड कलर के और ब्लैक कलर के, मैंने अभी पिछली वाली स्लाइड में बताया, ब्लैक कलर के और रेड कलर के, और जो गेरू वाला जो कलर होता है, इन कलर की पॉटरीज यूज करने लग गए। किस चीज के लिए? कोई भी चीज स्टोर करने के लिए, ठीक है। और लिमिटेशंस क्या था? डिस्पाइट एडवांटेज डिड नॉट नो अबाउट हॉर्सेस, मतलब इतना आगे होने के बाद भी, मतलब काफी आगे हो गया था भाई इंसान। अब स्टोर करने के लिए पॉटरी का यूज कर रहा है, रहने के लिए घर का इस्तेमाल कर रहा है, खाने के लिए एग्रीकल्चर का इस्तेमाल कर रहा है। मानते हो कि नहीं मानते हो? बट स्टिल अभी भी वो बहुत पीछे था। क्यों पीछे था? क्योंकि उसको ना हॉर्स के बारे में पता था और ना ही किसके बारे में पता था, बर्न्ट ब्रिक्स के बारे में। किसके बारे में? बर्न्ट ब्रिक्स, मतलब ऐसी, मतलब आज के टाइम पे जो पक्की ईंटें होती हैं उनके बारे में इनको कोई ज्ञान नहीं था। इतना आगे थे फिर भी, ठीक। ह्यूज कॉपर माइंस, मतलब आज के टाइम की अगर बात की जाए कॉपर माइंस, तो दो ये कॉपर माइंस है, इनका नाम अपने मुंह पे, अपने जुबान पे रख लो, जो कि खेतरी माइंस कहाँ है? राजस्थान में, और मलज खंड कहाँ है? मध्य प्रदेश में। दो माइंस आज के टाइम पे भी है, ये दो कॉपर माइंस है। माने? जाने बूझो तो जाने। चलो
चलो भाई, अब अगर बात करते हैं चालकोलिथिक कल्चर एंड ब्यूरियल्स, आहार एंड गिलुंड, ये क्या था? ये हमारा बनस वैली के पास था और किस चीज के लिए फेमस था? कॉपर टूल्स के लिए। किस चीज के लिए जाना जाता था? कॉपर टूल्स के लिए। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं जोरवे कल्चर, जो कि महाराष्ट्र से रिलेटेड है, इंक्लूडेड मेजर साइट्स लाइक नेवासा, इनामगांव एंड दायमाबाद। दायमाबाद जो है वो लार्जेस्ट साइट है, ठीक। इसको तो वो कर लेना, बिल्कुल मार्क कर लेना, एक सेकंड को मार्क कर दूं, मार्क करना तो बनता है लाडले, ठीक। दायमाबाद जो कि लार्जेस्ट साइट थी, ठीक। तो ये तो एग्जाम में आता ही है, जो मैं अलग से मार्क करवा रहा हूं वो आता ही है, वो मतलब कसम खा लो उसको तो याद करने की। मलवा कल्चर, ये हमारा एमपी में था, नोन फॉर साइट्स लाइक कयाथा, ईरान नियर नर्मदा रिवर। ये दो साइट्स थी, कयाथा और ईरान, जो कि किसके, कौन से रिवर के किनारे था? नर्मदा रिवर के किनारे था, ठीक है। अब ब्यूरियल हैबिट्स की अगर बात करें, दे स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस्ड अर्न ब्यूरियल्स। अब इससे क्या मतलब समझते हो? इस टाइम पे जो लोग मारे जाते थे तो उन लोग को ऐसे नहीं कि जमीन में ऐसे ही दफना दिए, ऐसे नहीं, एक किसी बड़े बर्तन में, अर्न ब्यूरियल्स का मतलब किसी बड़े से कलश में, ठीक, किसी भी चीज में, कोई बड़ा सा बर्तन है मिट्टी का, उसमें रख के फिर दफनाया जाता था। तो अर्न ब्यूरियल्स का ये मतलब होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं मेरे लाडले। चलो, अब हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी वो एक बार यहां पे रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा पैलियोलिथिक। मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, सब मेरे पीछे पीछे एक बार रिवाइज करेंगे। क्विक रिवाइज करना है कि इस टाइम पे हमें क्या मिला? लार्ज रफ टूल्स मिले, नोमैडिक हंटर्स थे, मतलब कि इधर उधर घूम के अपना खाना इकट्ठा करते थे, इन जानवरों को मार के अपना खाना इकट्ठा करते थे। की साइट्स, बेलन वैली, जो कि कहां है सर? यूपी में है। यूपी से हो बे जी, यूपी से है, ठीक। जो कि कहां पे है सर? यूपी में। मेसोलिथिक की अगर बात करते तो इस टाइम पे क्या हो गया था? माइक्रोलिथ टूल्स आ गए थे, मतलब टाइनी छोटे छोटे पत्थर आ गए थे। अब एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट। इस टाइम पे क्या हो गया था? जो एनिमल्स डोमेस्टिकेशन था, मतलब उस टाइम पे लोगों ने एनिमल्स को अपना दोस्त बनाना, मतलब उसको पालना चालू कर दिया था, ठीक है। और अगर इनकी बात की बात करें कि की साइड बगौर, ये कहां पे है सर? राजस्थान से है। ओ माय गॉड, राजस्थान से हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नियोलिथिक की। तो इस टाइम में पॉलिश्ड स्टोन हो गए, लोग बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव हो गए। क्रिएटिव कैसे हो गए? वो नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल करने लग गए, छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करने लग गए, पॉटरी का इस्तेमाल करने लग गए, हर चीज का रहने के लिए घर का इस्तेमाल करने लग गए, एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करने लग गए। इसलिए ये लोग नियोलिथिक में आ गए, न्यू हो गए। एग्रीकल्चर एंड विलेजेस, गांव बसने लग गए, एग्रीकल्चर का यूज होने लग गया। की साइड की अगर बात करते हैं तो मेहरगढ़, ठीक है। की इनसाइड ह्यूमन प्रोग्रेस शिफ्टेड फ्रॉम सर्वाइविंग नेचर। देखो, तीन चीजों में डिवाइड हो गया। कैसे सर? सर्वाइविंग नेचर का मतलब होता है सर किसी नेचर पे पूरे तरीके से निर्भर थे, कि नेचर कुछ दे रहा है तो ले लेंगे, मार के खा लेंगे, ऐसे, ठीक। टेमिंग एनिमल्स, फिर उसके बाद दूसरा फेज आया टेमिंग एनिमल्स, पालतू जानवरों से उन्होंने अपने जीवन यापन किए। फिर प्रोड्यूसिंग फ्रॉम नेचर, फिर नेचर से प्रोड्यूस करने वाला, एग्रीकल्चर का काम चालू कर दिया, ठीक है। तो यहां तक मैं आशा करता हूं आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी और आपको स्टोन एज पूरे तरीके से, पूरे अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और एसएससी में आपने अपने 2 नंबर पूरे कर लिए होंगे। तो मैं आशा करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैं अनुभव ठाकुर इसी के साथ आपके साथ विदा लेता हूं। जय हिंद।